जो ढूंढो में एसपी का स्वागत है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है रावत भाटा राजस्थान साइड के लिए। यहाँ पे बात करें तो किन पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, तो सबसे पहले स्टेबलरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है। डिप्लोमा होल्डर के लिए अलग वैकेंसी बताई गई है और यहाँ पे जो है ग्रेजुएट के लिए जो है अलग वैकेंसी बताई गई है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 50 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे बात करें डिप्लोमाधारी की, डिप्लोमा होल्डर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो है 23 पोस्ट है। वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो है 12 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए जो है 11 पोस्ट है। अब यहाँ पे बात करें ग्रेजुएट के लिए, साइंस ग्रेजुएट के लिए, तो यहाँ पे 4 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे 50 पोस्ट है। बैकलॉग की बात करें तो यहाँ पे 53 पोस्ट है। अब आगे बात करें यहाँ पे किस तारीख से हम अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे 24/1/2024 को 10 बजे से यहाँ पे 14/2/2024 को जो है 4 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करें यहाँ पे और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए जो है, डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग के लिए जो है डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन ऑफ SSC HSC। यहाँ पे जो 3 साल के जो है डिप्लोमा कोर्स होना जरूरी है इन जो ब्रांचेज है उसके लिए। इसी के साथ में यहाँ पे इसके अलावा HSC के पश्चात 2 ईयर डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर आफ्टर HSC अप्रूव्ड बाय AICTE with not less than 60% मार्क्स इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप जो है अगर सेकेंड ईयर में जो लेटरल एंट्री से आप जो है क्लियर करते हैं तो आपको 2 वर्ष में जो है 2 वर्ष की में जो है 60% मार्क्स के साथ आप क्लियर होना जरूरी है। अब यहाँ पे बात करें शुड हैव हैड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आइदर SSC और HSC। यहाँ पे 10th में और जो है 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। इसी के साथ में कैंडिडेट हु हैव परस्यूड डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI आर नॉट एलिजिबल। यहाँ पर जो है आपने अगर 10th के बाद में ITI की उसके बाद में आपने डिप्लोमा किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ग्रेजुएट की बात करें तो साइंस ग्रेजुएट के लिए क्या है, तो BSc विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, BSc शैल बी विथ फिजिक्स एज ए प्रिंसिपल एट केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एज सब्सिडरी और विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट विथ इक्वल वेटेज। यहाँ पे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे 10+2 स्तर पे जो है गणित विषय होना अनिवार्य है। यहाँ पे 10th में SSC अथवा HSC स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना अनिवार्य है। यहाँ पे 10th में या 12th में जो है अंग्रेजी विषय होना जरूरी है। अभ्यर्थी जिनके पास में BSc में गणित विषय मुख्य रूप में नहीं है तो वो पात्र नहीं है। यहाँ पे गणित विषय अगर BSc में नहीं है तो आप इसके लिए मुख्य विषय के रूप में नहीं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। यहाँ पे बात करें एसेंशियल फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे स्टेबलरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर के लिए और ग्रेजुएट के लिए जो है यहाँ पे मिनिमम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही वेट की बात करें तो 45.5 kg होना चाहिए। यहाँ पे जो है इसके अलावा जो है पे लेवल अप्रोप्रिएट मंथली एम्प्लॉयमेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई तो आप इसे देख सकते हैं कितने पेमेंट दिया जाएगा। अब आगे बात करें यहाँ पे आयु सीमा की और अधिकतम आयु सीमा की छूट की बात करें तो यहाँ पे स्टेबलरी ट्रेनिंग और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो है 18 से 25 साल की एज रखी गई है। इसी के साथ में जो है अपर एज लिमिट में भी इन्हें जो रिलैक्सेशन दिया गया है तो आप इसे देख सकते हैं। SC के लिए जो है 5 वर्ष की रिलैक्सेशन दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग में जो है 3 वर्ष की रिलैक्सेशन दी गई है। अदर बैकवर्ड क्लास में जो है 3 ईयर की रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ को 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है और एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दी गई तो आप इसे देख सकते हैं। प्रशिक्षण की अवधि क्या रहेगी, तो यहाँ पे 18 माह रहेगी। यहाँ पे प्रशिक्षण की अवधि। यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात करें तो क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके बेस पे ही जो इनका चयन किया जाएगा। इसके साथ ही द रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे जो है OMR बेस्ड यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे बात करें लिखित परीक्षा की, तो परीक्षा की अवधि जो है 1.5 घंटे की होगी। द ड्यूरेशन एग्जामिनेशन विल बी 1.5 आवर। एग्जामिनेशन विल कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। अब बात करें यहाँ पे प्रश्नों की संख्या की, तो यहाँ पे रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल
और इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे जो इससे रिलेटेड जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिप्लोमा होल्डर के लिए। वही ग्रेजुएट के लिए जो है बीएससी अगर की है तो आपको जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग योजना क्या नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 0.5 अंक जो है काट दिया जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया तो। अब यहाँ पे बात करें क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पे 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है। वही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस को जो है 30% नंबर लाने कंपलसरी हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अनिवार्य शारीरिक मानक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन में सफल रहने पर ही उन्हें शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए लिया जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार की बात करें तो यहाँ पे 100 अंकों का होगा। जो इंटरव्यू है वो 100 अंकों का होगा, पर्सनल इंटरव्यू। और यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पे 40% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा। जनरल कैटेगरी के लिए वही SC ST OBC के लिए जो है 30% नंबर लाने कंपलसरी होंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो पात्र आवेदकों को केवल जो है NPCIL की जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन माध्यम से ये जो है फॉर्म नहीं लिए जाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप देख सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण की दिनांक की बात करें तो 24/1/2024 को प्रातः 10 बजे से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, जो 14/2/2024 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, प्रोसेस बता रखी है किस तरह से अप्लाई करना है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसकी बात करें तो क्या आवेदक फीस रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या है, तो 150 रुपीज़ जो इसकी आवेदक फीस रखी गई, तो आप इसे जमा करवा सकते हो और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 24/1/2024 से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे 10 बजे से, जो 14/2/2024 तक इसके फॉर्म अंतिम तिथि रहेगी। और ये जो है 4 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक शुल्क भरने की अंतिम तिथि 24/1/2024 10 बजे टू 14/2/2024 को जो है 11:59 तक रहेगा। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।